प्रेग्नेंट होने के लिए ये 5 बदलाव आपको ज़रूर करने चाहिए। ये 5 बदलाव आपको 100% प्रेग्नेंट कर देगा और ये 5 बदलाव आप करोगे तो 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। जब आप रिलेशन रखते हो, रिलेशन रखते समय, रिलेशन के बाद और रिलेशन के पहले और रिलेशन रखते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि आप जब प्रेगनेंसी ट्राई करो तो प्रेगनेंसी हो जाए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि महिलाएँ हर चीज़, हर टिप्स का इस्तेमाल करती हैं, हर टिप्स को फॉलो करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो रिलेशन गलत तरीके से रखती हैं, कहीं न कहीं रिलेशन के समय कुछ न कुछ गलतियाँ कर जाती हैं जिससे कि उनको प्रेग्नेंट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको कैसे रिलेशन रखना चाहिए और रिलेशन रखने से पहले, रिलेशन रखते समय और रिलेशन रखने के बाद आपको कौन-कौन से मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में जानेंगे कि आपको कैसे, कब, क्या करने चाहिए जिससे कि आप जिस समय ट्राई करो उसी समय आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जानने ये है कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो उसके पहले आपको उससे पहले आपको कुछ क्रियाएं करनी होती हैं जो कि आप करोगे तो आपको प्रेगनेंसी उसी महीने 100% रुक जाएगी। आपको करने क्या चाहिए? सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब आपको रिलेशन रखना है, जब आप रिलेशन रखने जा रहे हो तो उसके पहले अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे टॉयलेट पास करना है या फिर मुझे स्टूल पास करना है या फिर मुझे नींद आ रही है, तो सबसे पहले आप इन कामों को पूरा करो। सबसे पहले आप रिलेशन मेंटेन मत करो, सबसे पहले आप इन कामों को पूरा करो। रिलेशन रखने से पहले अगर आपको नींद आ रही है तो नींद को पूरी कर लो, क्योंकि क्या होता है कि जब रिलेशन रखने जाते हो तो उस समय क्या होता है कि स्टूल का बेग आ जाता है, यूरिन का बेग आ जाता है या फिर नींद का बेग आ जाता है। तो ये तीनों ऐसे बेग होते हैं जो, और जब इसको रोकोगे तो ये आपको नुकसान देगा, ये आपको फायदा नहीं करेगा, ये आपको बिल्कुल नुकसान करेगा और नुकसान देगा। ना तो आप रिलेशन रखने में आपका मन लगेगा, ना ही तो आप इस चीज को रोक पाओगे। बीच में ही आपको उठ के जाने पड़ेंगे और बीच में ही सारी क्रियाएं को करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कांटेक्ट में रहने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इन सारे चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर लेने हैं, इसके बाद ही कांटेक्ट रखना शुरू करना है। दूसरा बात आपको क्या ख्याल करना है कि अगर आपको उस दिन, उस समय आपको कांटेक्ट में नहीं रहने का मन कर रहा है तो आप बिल्कुल ही नहीं रहो। ये नहीं है कि जबरदस्ती है कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी चाहिए इसलिए मैं कांटेक्ट में रह रही हूँ और मुझे इस महीने प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में, कोई भी हाल हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी इस महीने सोच के समझ के अगर आप रिलेशन मेंटेन करोगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस का शिकार हो जाओगे। जब स्ट्रेस का शिकार हो जाओगे तो जो रिलेशन वाले हार्मोन उत्पन्न होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं होते हैं, आपको दूसरे हार्मोन बन जाते हैं, दूसरे हार्मोन जो है दिखने लगते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए मना किया जाता है कि आप ऐसे काम बिल्कुल बंद कर दो, ऐसे काम बिल्कुल मत करो। इसके बाद जब आप कांटेक्ट में रहने लगो उस समय भी आपको कुछ सावधानियां करनी है, कुछ सावधानियां समझनी है। क्या होता है कि आप जिस भी पोजीशन में कांटेक्ट में रह रहे हो, किसी भी पोजीशन हो, A to Z, वो मायने नहीं रखता है कि आप किस पोजीशन में क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इससे है कि जो मेल का सेल्स है, जो पुरुष का वीर्य है, वो आपके अंदर एंटर किया है, उसको बाहर नहीं आने चाहिए। जब वो बाहर आ जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अभी अभी किसी ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि क्या जो मेल का सेल्स है अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए या फिर बाहर स्खलन किया जाए तो क्या उससे प्रेगनेंसी होगी? तो डियर, ये तो आपके दिमाग की बात है, आप इसको खुद सोच सकते हो कि जब वो चीज सारा बाहर निकल गया तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा गौर करो, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि जो मेल के सेल्स है वो पूरे के पूरे अंदर एंटर करने चाहिए, पूरे के पूरे अंदर एंटर करने चाहिए, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आने चाहिए। और जो बाहर आते हैं, पहले तो एंटर हो चुके तो जो उसकी मोटिलिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी वो तो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बाहर आते हैं उसमें आपको परेशान नहीं होना है, वो बिल्कुल मरे हुए होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो अपने हिप के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करो। जब पिलो का इस्तेमाल करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो यूट्रस है उसको बैलेंस मिलेगा। जब वो यूट्रस बैलेंस में रहेगा, बैलेंस उसको मिलेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो भी
आपके मिल्क सेल्स अंदर आएंगे, उसको गति मिलेगी, उसको ऊपर चढ़ने की गति मिलेगी और उसको ऊपर चढ़ने की दिशा मिलेगी, जिससे कि वो एक बार में ही ऊपर चढ़ जाएगा और नीचे नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करो यूट्रस को बैलेंस में रखने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब कॉन्टेक्ट रख लेते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए लेग अप डॉल पोजीशन में रहने हैं। लेग अप डॉल पोजीशन यानी कि ऐसे ऐसे आप ऐसे लेटे हो, यानी कि ऐसे लेटे हो तो अपने पैर को दीवार के ऊपर ऐसे बिल्कुल ही ऐसे कर लेना है, ऐसे दीवार के ऊपर टिका लेना है। इससे क्या होगा, इससे जो आपके अंदर मिल्क सेल सेंटर किए हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। बाई चांस क्या होता है, कितनी महिलाओं को बाहर निकल जाते हैं, तो वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो आपको लेग अप डॉल पोजीशन में आपको रहना है। लेग अप डॉल पोजीशन में अगर आप ओवुलेशन के टाइम रहते हो या फिर आप रिलेशन के टाइम रहते हो या फिर इम्प्लांटेशन के टाइम रहते हो, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो यूट्रस में जाता है, और जब ब्लड का फ्लो यूट्रस में जाता है तो वहां पे ब्लड अच्छी मात्रा में सप्लाई होती है, ब्लड अच्छी मात्रा में मिलता है, जिससे कि आपके अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं उसका जो कार्यकाल है बिल्कुल अच्छे से होता है और उसका कार्यक्रम बिल्कुल अच्छे से संपन्न होता है। नहीं तो अगर बीच में ब्लड जो है कम हो जाता है, इससे भी आपको मिसकैरेज हो जाते हैं। तो आपको कॉन्टेक्ट रखते समय आपको अपने रख लेते हो तो अपने लेग अप डॉल पोजीशन में जरूर रहने चाहिए। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट तक अपने जो आपकी बॉडी है उसको बिल्कुल होल्ड करके रखने हैं। आपको उठने नहीं है, बैठने नहीं, हाइजीन मेंटेन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये सारा प्रक्रियाएं करने में कम से कम आपको 30 से 35 मिनट लग जाएंगे, यानी कि कॉन्टेक्ट रखने के बाद आपको 30 से 35 मिनट अपने बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठने हैं और अपने हाइजीन को बिल्कुल नहीं मेंटेन करने हैं। उसके बाद अगर आप उसके बाद उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करो और अपने जो भी कार्यक्रम है उसको करो, क्योंकि क्या होता है कि हाइजीन मेंटेन करना भी काफी जरूरी है। अगर आप ऐसे ही पूरी रात लेटे रह जाओगे तो उसमें आपको इन्फेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा रहता है, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको दिक्कतें होने लगेंगी, आपको समस्याएं होने लगेंगी। तो इन्फेक्शन का खतरा ना हो इसलिए आप आधे घंटे के बाद उठिए और अपने हाइजीन को मेंटेन करिए। उसके बाद जब कॉन्टेक्ट रख लेते हो उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं, जैसे कि आपको हाइजीन मेंटेन करने हैं, हाइजीन मेंटेन कर लो। उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। सबसे पहला काम स्ट्रेस नहीं लेने हैं। स्ट्रेस लोगे तो आपको काफी परेशानी होगी, काफी दिक्कतें आएंगी, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं भी होगी और आपको और भी डिप्रेशन होगा, और भी एंजाइटी होगा, और भी स्ट्रेस होगा। इसीलिए आपको सुबह में स्ट्रेस नहीं लेना है। सुबह में अगर आपका डिस्चार्ज निकल भी रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा अपने माइंड को, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं डालने हैं कि ये चीजें निकल रही है, निकलने दीजिए, क्योंकि वो सारी चीज मरे हुए हैं। और जो निकल रहा है पानी, वो बिल्कुल जो स्पर्म होते हैं वो उसमें कुछ ऐसे पानी होते हैं जो कि आपके निचले अंगों से, प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलते हैं। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा तीखा, तला भुना, मिर्चीदार खाने नहीं खाने हैं और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखने हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल लगा होगा, तो चैनल को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं